रात का अंधेरा हॉस्पिटल की सफेद रोशनियों से टकरा रहा था। राहुल अपनी 10 साल की छोटी बहन अनाया के बेड के पास बैठा हुआ था। अनाया की सांसें ऑक्सीजन मास्क के साथ धीमी धीमी चल रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। राहुल की आंखों में थकन भी थी और डर भी। वो हर रोज कॉलेज के बाद सीधा हॉस्पिटल आता था, सिर्फ अपनी बहन को देखने के लिए। माँ एक कोने में बैठी चुप चुप रो रही थी, लेकिन अपने आंसू छुपा रही थी ताकि बच्चों को और तकलीफ ना हो। डॉक्टर ने फाइल हाथ में पकड़कर कहा कि ऑपरेशन जल्दी करना होगा, वरना अनया की तबीयत और बिगड़ सकती है। बिल सुनकर माँ के पैरों तले जमीन निकाल गई। राहुल ने पहली दफा अपनी माँ को इतना बेबस देखा। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मैं कुछ न कुछ करूंगा अम्मा, अनाया को कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में यकीन कम और दर्द ज्यादा था। उस रात राहुल ने डिसाइड किया कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा, चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। अगली सुबह से राहुल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कभी चाय की दुकान पर काम, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी। उसके हाथ जख्मी हो गए, पैर थक कर कंपने लगे, लेकिन वो रुकता नहीं था। हर कमाई का पैसा वो सीधा हॉस्पिटल ले जाता। अनाया जब कभी होश में आती तो बस धीरे से मुस्कुरा कर बोलती, भैया आप थक गए हो ना। राहुल उसकी बात सुनकर अपने आंसू छुपा लेता और सिर्फ इतना कहता, नहीं मैं ठीक हूं, बस तू जल्दी ठीक हो जा। और उसकी आंखों के पीछे एक ही दुआ होती थी, काश उसकी मेहनत उसकी बेहन की जिंदगी वापस ला सके। दिन गुजारते गए, लेकिन राहुल की थकान कम नहीं हुई। उसके हाथ पर चोटें गहरी होती जा रही थी, मगर उसकी हिम्मत और ज्यादा मजबूत हो रही थी। एक दिन हॉस्पिटल में अनाया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मशीन की बीप तेज हो गई और डॉक्टर्स फौरन अंदर भाग आए। मां का रोना निकाल गया और राहुल बस डर के मारे जम सा गया। डॉक्टर ने सीधा कहा कि अब ऑपरेशन बहुत अर्जेंट है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर राहुल का दिल जैसे रुक गया। उसके पास पैसे आधे भी नहीं थे। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता रहा, कभी लोगों से मदद मांगता, कभी अपनी पुरानी सेविंग्स गिनकर देखता। उस रात उसने पहली दफा टूटकर आंसू बहाए और हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जिस चाय की दुकान पर राहुल काम करता था, वहां के मालिक ने उसकी कहानी सुनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। धीरे धीरे लोगों ने मदद भेजनी शुरू कर दी। कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ अनजान लोग, और हॉस्पिटल का काउंटर पैसों से भर गया। राहुल को यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया इतनी अच्छी भी हो सकती है। ऑपरेशन का दिन आया। राहुल और माँ दोनों बाहर दुआ कर रहे थे। घंटे गुजारते गए और फिर फाइनली डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अनाया अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही माँ जमीन पर सजदे में गिर गई और रो पड़ी। राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन यह आंसू दाढ़ के नहीं, सुकून के थे। कुछ दिन बाद जब अनाया आंखें खोलती है, वो धीरे से बोलती है, भैया। राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। उस वक्त उसको लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी तकलीफ, सबका फल मिल गया हो। माँ दोनों को गले लगा लेती है और हॉस्पिटल का वो कमरा पहली दफा खुशी से रोशन हो जाता है।